तारीख के साथ खेलना या खिलवाड़ करना कोई हमसे सीखे। तारीख को या हम ग्लोरीफाई करते हैं या डिस्टॉर्ट, यानी हम तारीख को तारीख नहीं रहने देते। और जो आसार हैं हमारी तहजीबों के इस खित्ते में, जो हशर हम उनके साथ करते हैं, वो शायद ही कोई मुहज़्ज़ब कौम करती हो। मैं एक ऐसे ही उजड़े आसार के चंद निशानियां देखने अपने घर से गया। लाहौर डिफेंस से सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर। मोटरवे पर एक नया इंटरचेंज बना है, कोट पिंडी दास। पहले तो इस बस्ती का नाम कोट पिंडी दास, कोट का मतलब है वहां यकीनन कोई किला होगा कभी, और ये एक कदीम बस्ती है। जब मैं इस बस्ती को देखने के लिए घर से निकला तो भी गर्मी की शिद्दत शुरू हो रही थी, लेकिन हिम्मत थी और एक मुद्दत से प्लान था कि इस बस्ती को देखूं। और इस बस्ती में एक जदीदियत के नाम पर मिटा दिए जाने वाले पुल को देखूं। कोट पिंडी दास मोटरवे पर चढ़ते साथ ही पहले इंटरचेंजेस में अब शुमार होता है। पहले यहां जाना ज्यादा दुश्वार था कि जीटी रोड से एक छोटी सड़क जाती थी। मैं जब कोट पिंडी दास पहुंचा, लाहौर की मज़ाफ़ाती बस्ती समझे, तो वहां पर मौजूद मुतअद्दिद लोगों को पुलों के बारे में पूछा तो वो इस कदीम पुल को नहीं जानते थे। लेकिन एक ऐसे शख्स जो 60-70 साल के पेटे में था, उसने कहा, हाँ वो पुल उस तरफ है। वो गोबर अपनी रेडी पर लाद कर जा रहा था किसान, और उसने हमारी रहनुमाई की। जब हम उस उजड़े पुल पर पहुंचे तो मैं वर्ताए हैरत में रह गया कि उजड़े पुल के साथ, जो कि नाला डैक पर है, कुछ आसार जमीन के अंदर धंसे हुए थे और वहां पर एक पीपल का दरख्त भी था। मैंने अपने हमसफर डॉक्टर अहमद को कहा, ये पीपल का दरख्त ये इस बात का सबूत है कि यहां पर ही आसार होंगे, और ऐसा ही हुआ। ये जो खंडर नजर आ रहा है, ये यकीनन कोई सराय थी, और ये रास्ता पहले मौजूद था जो कि जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड को मिलाता था शेखुपुरा से। और ये उस उजड़ी कारवां सराय के आसार हैं जो नाला डैक के ऊपर है। नाला डैक सियालकोट के 5 मशहूर नालों में से एक है जो रावी में गिरता है, और सियालकोट के 5 मशहूर नालों के नाम हैं नाला डैक, नाला ऐक, नाला पलखू, बसंतर नदी और नदी बई। ये वो कारवां सराय है जो इस दरिया या इस नाले या इस नदी के किनारे पर थी। और यहां पर एक कदीम पुल था जो कि 4-5 साल पहले यहां के मकामी राहबर ने तरक्की के नाम पर मिटा दिया। वही मजदूर या किसान जो गोबर लाद कर जा रहा था, उसने कहा यहां ये पुल था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त पुल था, और वो इस काबिल था कि उस पर आज की ट्रैफिक भी जारी रहती। लेकिन ये बदसूरत सा मनहूस सा पुल बना दिया गया उस पुल की जगह। मैं बेचैन था कि उस पुल के कुछ आसार मिल जाएं। यह है नाला डैक के ऊपर वो नाम नहाद जदीद मनहूस पुल, जहां पर मुगल दौर का खूबसूरत पुल था। आर्चिज का वो पुल जो शहनशाह जहांगीर ने बनवाया था, चूंकि उसकी ये शिकारगाह थी। तो जब मैंने पुल क्रॉस किया तो मैंने अपने हमसफर डॉक्टर अहमद को कहा, मैं नीचे नाला डैक में उतरता हूं। जब मैं नाला डैक में उतरा तो 3 आर्चिज की जो बुर्जियां थीं पुल की, उसके खंडर यहां पर मौजूद थे। लेकिन चलते चलते मुझे एक ऐसी आर्च भी मिली जो उस पुल के साइड पर बनी हुई थी। यानी कि नाला डैक में जब ज्यादा तुगयानी आती थी तो पानी फैल जाता था। 400 साल से ज्यादा कदीम यह पुल आज भी इस हालत में था, इस मजदूर या दहकान की बकौल कि उसको ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता था
और ज़ेरे इस्तेमाल था। ये वो 400 साल पुरानी आर्च जो पुल के 3 आर्चिस के अलावा साइड पर है और यकीनन इसी तरह दूसरी साइड पर भी होगी, अभी मौजूद है। नाला डैक एक ऐसी नदी है जो जम्मू से निकलकर सियालकोट में पाकिस्तान की एक बस्ती से दाखिल होती है, लैडी उसका नाम है, और लैडी के बाद ये पंजाब में मीलों सफर करती है, कोई 200 किलोमीटर से ज्यादा, और फिर रावी में जाके गिरती है। इस मकाम पर पिंडी दास पर बना ये पुल मकामी लोग जैसे तारीख को मस्त करते हैं जी शेरशाह सूरी ने बनाया, नहीं, ये जहांगीर का बनाया हुआ पुल है जो तारीख में इसके सबूत मिलते हैं। अगर ये दहकान और मजदूर हमें ना मिलता जो इसके ढा दिए जाने पर मलाल कर रहा था कि न जाने क्यों मकामी लीडरों ने तरक्की के नाम पर इस तारीखी पुल को मस्मार कर दिया, जो इस जदीद पुल से ज्यादा मजबूत और अभी सैकड़ों साल इस्तेमाल हो सकता था, यकीनन उस लीडर ने ठेके से कुछ गुमाना होगा। नाला डैक के बारे में हमारी दास्तानों में भी जिक्र है और इसका शफाफ पानी अब पोल्यूटेड है। मिर्जा साहबा में इसका जिक्र है, रावी वतन गरीब दा जिथे डैग वगे हड़वैन, जिन्ना पानी पीते डैक दे मजे होजे कोसर दे लैन। लेकिन नाला डैक का पानी पोल्यूटेड है तरक्की के नाम पर। हम नई नहरें तो बना रहे हैं, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, लेकिन जो कुदरती नदी नाले और दरिया हैं उनका जो हश्र हो रहा है उस पर भी हमें कभी गौर करना चाहिए। तारीख के हवाले से ही नहीं, ये हमारी ज़राई तरक्की के हवाले के लिए भी अहम है, मौसमियात के हवाले के लिए भी अहम है, और हमारी जिंदगी दास्तानों और कहानियों के लिए भी अहम है। ये था वो शाहकार पुल जो मुगल दौर का फन तामीर का अक्कास था। मुगल दौर का ये पुल फन तामीर का अक्कास ही नहीं था, इसकी साइड पर ये आर्च भी थी, तकनीकी हवाले से कि पानी ज्यादा हो जाए, पानी का बहाव और सैलाब आ जाए तो पानी यहां से भी गुजरे। ये है वो पिंडी दास का गांव जहां पर यह पुल था और अब इसको मस्मार कर दिया गया, और उस पुल के साथ ये आसार हैं कारवां सराय के। कभी हमने सोचा हम तारीख को कैसे रोंदते हैं, कभी हमने गौर किया कि हम हर रोज नए नए खानों की तलाश में तो निकलते हैं, कभी अपनी तारीख को भी तलाश कर लिया करें। हमारे बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर जो बड़ी बस्तियों लाहौर और कराची जैसे शहरों और इस्लामाबाद में रहते हैं, खानों की तलाश में तो निकलते हैं। अहले दानिश के लिए सवाल है, आम आदमी के लिए नहीं, कि हम अपनी तारीख को भी तलाश किया करें। अगर हम अपनी तारीख को तलाश करेंगे तो यकीनन हम अपने आज का कोई मंसूबा बनाएंगे। अगर हम आज का मंसूबा बनाएंगे तो हम मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेंगे। जो लोग जो कौमें तारीख को भूल जाती है उनका हाल भी बुरा होता है और मुस्तकबिल का बुरा हाल होता है। वो है पिंडी दास में।